रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भोजन ढूंढ रही थी कि रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर एक पेंसिल पड़ी थी। रानो चिड़िया को याद आता है कि गुड़िया ने उससे कहा था कि उसे नई पेंसिल चाहिए। फिर रानो उस पेंसिल को उठाकर घर पर आ जाती है। माँ, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरे लिए पेंसिल ले आई। मैं बहुत खुश हूँ अब माँ। आपको पता है मुझे पेंसिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। माँ, क्या आप भोजन नहीं लाई? मुझे बहुत भूख लग रही थी। बेटा, बाहर बारिश हो रही है। मैं भोजन ढूंढ रही थी परंतु मुझे मिला ही नहीं। फिर ये पेंसिल दिखी तो मैं इसे ले आई। आप फिक्र न करो, मैं जाती हूँ थोड़ी देर में गोरी कवि के घर। उससे खाने को कुछ न कुछ तो ले ही आऊंगी मैं। रानो चिड़िया गोरी के घर भोजन मांगने के लिए चली जाती है और गुड़िया उस पेंसिल से एक एप्पल का चित्र बनाती है। चित्र बनाते ही वह चमकने लगा। कोको और गुड़िया तो देखते ही रह गए थे। उसी पल वह एप्पल उनकी आंखों के सामने था। भाई, ये क्या क्या ये कोई जादुई पेंसिल है? हाँ गुड़िया, ये कोई जादुई पेंसिल है। तभी तुमने जब एप्पल का चित्र बनाया तो एप्पल हमारे सामने आ गया। ऐसा करो कि तुम मैंगो बनाओ, मैंगो। गुड़िया खुशी से पागल हो जाती है और वह जल्दी जल्दी मैंगो का चित्र बनाती है। फिर मैंगो भी सामने था। दोनों बहन भाई पेट भर के मैंगो और एप्पल खा लेते हैं। दूसरी ओर रानो चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया और कोको को बहुत भूख लगी है। आपको पता है ना कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में तो भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ पता है मुझे। तुम मुझे यही कहने आई हो ना कि मैं तुम्हें थोड़ा भोजन दे दूं, परंतु जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम गरीब चिड़िया का। अरे गोरी बहन, मुश्किल समय में आप भी हो सकती हैं और हो सकता है कि मैं कभी आपके काम आ जाऊं। गोरी और रानो बात कर ही रहे थे कि कालू गुस्से में रानो से कहता है, अरे चिड़िया, चुप चुप करके घर जाओ। तुम देख नहीं रही हमारे घर से तो पानी भी टपक रहा है। अब मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस बारिश के कारण। ऐसा ना हो कि आज तुम हमसे मार खाकर वापस अपने घर जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। जब रानो अपने घर आती है तो उसके बच्चे बहुत खुश थे। वह अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। ऐसे रानो चिड़िया भी उस जादुई पेंसिल की मदद से भोजन खा लेती है, परंतु थोड़ी देर में रानो के घर में भी पानी आने लगा। माँ, माँ, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे घर में बारिश बारिश का पानी आ रहा है। बेटा, आप सब्र करो, मैं कुछ करती हूँ। मामा, गुड़िया के पास जो पेंसिल है उससे आप घर क्यों नहीं बना लेती? अरे कोकू, तुम बहुत समझदार हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानो फौरन से जादुई पेंसिल से घर का चित्र बनाने लगती है। कुछ ही पल में उनके सामने एक नया, सुंदर और बहुत बड़ा घर था। गुड़िया को यकीन न आ रहा था। वह घर उनके घर की खिड़की से नजर आ रहा था। बस फिर क्या था, फिर वह सब उस घर में चले जाते हैं। अब ऐसे वह बहुत खुशी से रह रहे थे। माँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। अगर आप ये पेंसिल न लाती तो हमारे हालात न बदलते। जी बेटा, अब इस पेंसिल के कारण हमारी तो बहुत मदद हो गई। हमें तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। परंतु बेटी, अब हम दूसरे पक्षियों की मदद करेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि बारिश के कारण पक्षी कितना ज्यादा परेशान हैं। हम पक्षियों को इस जादुई पेंसिल की मदद से नए घर बना कर देंगे और जिन भी पक्षियों के पास खाने को भोजन नहीं, उन्हें भोजन भी देंगे।
वाओ, माँ आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे तो सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे और सब खुशी से रहेंगे। हाँ बेटा खोखो और गुड़िया, आप भी अपनी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत करना, कभी लालच ना करना और कभी किसी का बुरा ना सोचना। अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे तो आपका भी कोई अच्छा ही करेगा, और अगर कोई आपका अच्छा ना भी करे और आपका हमेशा बुरा करे, तब भी उसके साथ कभी कुछ बुरा ना करना। कोको और गुड़िया अपनी माँ की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। ऐसे रानो चिड़िया जंगल के बहुत से पक्षियों की मदद करती है, और रानो चिड़िया गोई कभी को भी नया घर बना कर देती है, क्योंकि बारिश के कारण उनका घर भी अब इस कारण न रहा था कि वहाँ कोई पक्षी सुकून से रह सके। गोरी और कालू रानो से बहुत शर्मिंदा थे। गोरी रानो से माफी मांगती है। रानो तुम बहुत अच्छी हो, सच में हम गलत थे। जिस दिन तुम हमसे भोजन मांगने आई थी उस दिन हमारे पास भोजन था भी, परंतु फिर भी हमने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन इस सब को छोड़कर तुम आज भी हमारी मदद कर रही हो। सच में रानो तुम बहुत अच्छी हो। हाँ रोनो बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शर्मिंदा ना हो, कोई बात नहीं कालू भाई और गोरी बहन, गलतियाँ तो होती रहती हैं पक्षियों से। अब ऐसे जंगल के तमाम पक्षी खुशी से रह रहे थे। रानो चिड़िया जंगल में बैठी तेज तेज रो रही थी, क्योंकि उसके बच्चे भूखे अपने घर अपनी माँ की राह देख रहे थे, पर उनकी मम्मा को तो पूरे जंगल में भोजन नहीं मिला था। मैं घर जाके अपने बच्चों को क्या दूंगी, वो भूखे हैं और भोजन पूरे जंगल में नहीं है। वो ऐसे रो रही थी कि अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है। चिड़िया, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, फिक्र नहीं करनी आपने। आप ये जादुई सुनहरी प्लेट ले जाओ और इस प्लेट से तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। याद रखना चिड़िया, ये प्लेट किसी लालची पक्षी को ना देना, क्योंकि अगर किसी लालची पक्षी ने इस प्लेट को छुआ तो ये प्लेट डंडे में बदल जाएगी और उसे खूब मारेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, मेरे बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे और मैं किसी भी लालची पक्षी के पंख में ये प्लेट नहीं दूंगी, पर मैं सब पक्षियों की भी मदद करूंगी। हाँ, अपने बच्चों के साथ साथ सब पक्षियों के बच्चों का ध्यान रखना, सबकी मदद करना। मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी परी जी। ऐसे वो परी गायब हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। वो सुनहरी प्लेट से कहती है, सुनहरी प्लेट मुझे स्वादिष्ट खिचड़ी दो। फौरन प्लेट में खिचड़ी आती है। रानो और उसके बच्चे खिचड़ी खा लेते हैं। खिचड़ी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। फिर रानो सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और सभी को उस जादुई कर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।